अस्सलाम वालेकुम बेटा। Today we are going to start the third chapter, the fourth chapter. The first was the chemical energetics, enthalpy changes, and Bornheimer cycle वगैरह जिसमें किया था. The second chapter was group 2, जिसकी solubility of group 2 sulfate पढ़ा था हमने. The third was entropy, and now the fourth. वो सारे का सारा जो जितना पहले किया है, उस सारे का सारा तो एक चैप्टर में हम इंक्लूड करते हैं. और basically it's the second chapter that is Ionic Equilibria. So Ionic Equilibria is the next chapter. इससे हम start करने जा रहे हैं. Equilibria is a plural of equilibrium. Chemical equilibrium के नाम से हमने क्वेश्चन ये चैप्टर किया था इससे पहले. So before starting this chapter, we have to introduce a mathematical term, log. तो पहले आपको ये समझा दें कि log क्या है. Log is mathematical tool. Math itself is the tool to express various expressions. तो log करता क्या है? Log actually zeros को show करता है. For example, you have this number. So this can also be written as 10 to the power. ठीक. तो अगर मैं इसके ऊपर log अप्लाई कर दूं, मैंने लिखा log 1000 या फिर log 10 to the power 3, तो ये इसका आंसर बन जाएगा 3. Means a huge number can be converted into simplified form. तो इसको जो है इस तरीके से यूज कर. Similarly, if we have a number, एक हमारे पास नंबर है 10 0 0 4 5 and 6. So this can also be written as 10 to the power 6. अगर इस पे हम log अप्लाई कर दें, log अप्लाई करने पे this number become very simple. Simplified form में log अप्लाई करने पे इसका आंसर आएगा 6. और मैथ पढ़ी आपने, उस मैथ को भी यूज करते हैं. If you have a number 0.0001, so this can also be written as 10 to the power -4. और अगर मैं इसके ऊपर log अप्लाई करूं 10 to the power -4 या 0.0001, तो अब जो इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा माइनस. तो एक्चुअली मैथ क्या करता है कि जीरोस को काउंट कर रहा होता है कि जो 1 के साथ जीरोस जितनी भी आ रहे थे राइट साइड पे, उसको जो है वो न्यूमेरिक में देगा. प्लस में आ रहा है, इसका मतलब कि सारे के सारे जो है डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले के सारे जीरोस हैं. और अगर माइनस में आता है, इसका मतलब कि उसके बाद. इन केमिस्ट्री हमारे पास जैसे HCl कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऐसा नहीं होता कि 1000 मोल पर dm क्यूब हो. इट्स रॉन्ग नहीं, बल्कि हमारे पास एक्चुअली होता है कि HCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 0.01 मोल पर dm क्यूब. दिस इज राइट. एक्चुअली केमिस्ट्री का माइक्रो लेवल स्टडी, तो यहाँ पे हम जो है छोटे नंबर्स को डील कर रहे होते हैं. तो अगर मैं इसके ऊपर लॉग अप्लाई करता हूँ तो यू नो कि 0.01 means 10 to the power -2, and after applying log on this, the answer will be negative. इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा -2. Actually, we are using log term to dress up equation. तो माइनस में जाएगा तो फिर तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि ये ड्रेस अप जो है वो अच्छा नहीं होगा. शुड बी इन पॉजिटिव. तो केमिस्ट्री में जो हम टर्म यूज करते हैं,
in chemistry we use term minus log instead. log की बजाय minus log. माइनस लॉग केमिस्ट्री में जब भी आपको स्मॉल p नजर आए किसी लेटर के साथ, इसका मतलब होता है माइनस लॉग. इसको आपने कहीं देखा जिंदगी में, लाइफ में? यस, आपने देखा था एच. p मींस जो यहाँ पे था दैट इज एक्चुअली माइनस लॉग. माइनस लॉग एंड द अदर थिंग इज एच एंड कॉन्सेंट्रेशन. ठीक जी. अब अगर इसके ऊपर माइनस लॉग अप्लाई कर देता हूँ, माइनस लॉग 10⁻⁻2 डांस will come to. इस तरीके से ड्रेसअप करेंगे इसको. The other thing is if we have a into b, and for this if we apply log apply कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास log एंड log ओपन होने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास a और ये बन जाएगा b. एंड मीनवाइल जो ये साइन था मल्टीप्लिकेशन का, दैट विल बिकम पॉजिटिव. ये पॉजिटिव का साइन है. On the other hand, if we have नेगेटिव साइन, अगर हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, हमने लिखा a डिवाइड बाय b और इस पे लॉग अप्लाई करते हैं, तो ये भी सेम वे में लॉग a हो जाएगा एंड लॉग b हो जाएगा. एंड ये जो इसका साइन था डिवीजन का हमारे पास, दिस विल एक्चुअली बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव. तो ये नेगेटिव. ठीक ठीक. इसका मतलब कि लॉग जो है वी कैन अप्लाई ऑन अ लेटर और वी कैन अप्लाई ऑन एन इक्वेशन में जो है हमारे पास. और समझते अच्छे तरीके से. इफ ही सेज के log 5 मतलब 5. इफ ही सेज के PA is 5, तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस वन? तो A की वैल्यू क्या होगी इस केस में? इसमें जो है पहली बात ये समझिए कि इसका मतलब यू नो कि इसका मतलब हो गया माइनस लॉग. फिर आपने A लिखा, फिर आपने 5 लिख दिया. फिर जब आप इस माइनस को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद -1. इट बिकम्स माइनस लॉग A. आपने -1 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है. क्या आपके पास हो जाएगा log A. यहाँ से आपके पास आ जाएगा आंसर -1. फिर ये A यही रहेगा एंड log वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/log -5 हो जाएगा एंड A इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास log इनवर्स -5. तो ये हो गया हमारे पास दूसरा काम. अब से ऑनवर्ड तो सिंप्लीफाई करते हैं कि जब भी आपको p x इज इक्वल टू 10 है तो आपको डायरेक्ट जो है x की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपने करना है log इनवर्स -10. आपके पास आंसर आ गया. राइट. इस तरीके से इफ यू हैव टू यूज
X is equals to, I'm changing the letter. Let's say Y है and the value is -3. तो P Y जो है, तो इससे इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू रिमूव P, क्या करना होगा, लॉग इनवर्स जो वैल्यू थी, एंड टू अप्लाई P, तो X is equals to कोएफिशिएंट। ये लॉग का थोड़ा सा इंट्रो देना था आपको, लॉग समझा दिया। अब जो है हम आगे मूव करते हैं और अब आपको इसको स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर। H2O is a liquid. It partially dissociates in water and produces aqueous particles. This one, and if you think about this reaction, so this reaction is endothermic. वजह bond breaking हो रही है endothermic, and अगर इसमें the number is too small, ये इक्विलिब्रियम जो है out of 10 is about 7 मॉलिक्यूल, 1 करोड़ मॉलिक्यूल में से 10 मिलियन मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है इसका टूटता है। तो अगर मैं इसके ऊपर केसी अप्लाई करूं, तो आपको पता है कि केसी इक्वल हो जाएगा एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड ओ एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड अपॉन H2O की कॉन्सेंट्रेशन। सी एक्वस स्टेट सिंबल तो अपेयर होते हैं इक्वेशन में, एक्वस एक्वस, लेकिन लिक्विड एंड सॉलिड नहीं अपेयर होते केसी के इक्वेशन। किसी लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन हो ही नहीं सकती, इट्स कॉन्सेंट्रेशन तो होती है किसी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन तो है ही नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो वाटर इटसेल्फ इज अ सॉल्वेंट, तो उसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन हो नहीं सकती। इसलिए जो है हम सिर्फ एक्वस को रिपोर्ट करते हैं। ये बात आपको रिकॉल करवा दें कि सॉलिड एंड लिक्विड won't appear in KC। उसकी वजह क्या है कि C stands for concentration, एंड कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, एंड सॉल्यूशन में होती है दो चीजें, सॉल्यूट प्लस solvent। So now onward, you cannot use substances with the state symbol liquid और solid, जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। हाँ, एएस में आपने यूज करवाया था, उसने कहीं बताया था, तो वो जो है एक मिसकॉन्सेप्शन वाली बात होगी। तो एक तो ये है कि इसको यूज ही नहीं कर, लेकिन इज ऑल्सो रीजन H2O is a liquid solvent and its change in concentration during reaction is negligible। इसलिए H2O की कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी। तो ये जो हमने लिखा दिस इज रॉन्ग, एक्चुअली इट्स Kc will become Kc is equal to H ions concentration and OH ions concentration। Some people also write के
Kc into H2O concentration becomes Kw. आप इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। Find this thing अपना जाएगा। तो यहाँ पर हमने मैनी इक्विलिब्रियम करने, हमने बहुत सारे इक्विलिब्रियम करने, Kc concentration, प्रेशर की डिपार्चर प्रेशर Kp आ गया था हमारे पास एयर में। नाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर, हमारे पास बहुत सारे आने हैं, इसलिए जो है हम हर Kc को उसका नाम जो है चेंज करते जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड द कंडीशन, जो कंडीशंस आएंगी इसमें, उसमें जो है हम इसको चेंज कर देंगे ना। यहाँ पर इस Kc को हम कहते हैं Kw, this is known as Kw, and it is equals to H ions concentration and OH ions concentration. Kw stands for equilibrium constant of water dissociation. या इसका दूसरा नाम हो सकता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो वाटर की आयनिक प्रोडक्ट कैसे है भाई, ये वाटर के आयन्स बने थे, इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो Kw के होगा। At 25 डिग्री सेल्सियस Kw value is given in data booklet, इसकी वैल्यू गिवन है, and that is 1.0 10 to the power minus 14 mole square and Dm minus 6. This value is given in data booklet. H2O liquid reversible with H ions concentration and OH aqueous and aqueous. तो Kw is equals to हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन आयन की concentration and hydroxide concentration, right? Then हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इट इज 1.0 10 to the power minus 14। उस वक्त एच एन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी या ओ एच एन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो वी नो कि इसका एक मोल बने तो इसका भी एक मोल बनता। अगर आप एक वाटर लेंगे तो ये भी एक बनेगा, ये भी एक बनेगा। अगर आप जो है इसके 5 मोल्स लेंगे तो इसके भी 5 बनेंगे, इसके 5 बनेंगे। और यहाँ पर आपके पास जितनी ये प्रोडक्ट बनेगी तो ये एक्स बनेगा, तो ये भी एक्स बनेगा। इस बेस के ऊपर वी कैन राइट हियर एक्स एंड एक्स, एंड यू नो द यूनिट हम कर लेंगे इसका, और जो है ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 1.0 minus 14। if we solve it, x is equal हो जाएगा 1.0 10 to the power minus 7। How? By taking under root on both sides। यहाँ पर हम अंडर रूट लेंगे, तो इस अंडर रूट लेना पड़ेगा, इसकी वजह से हमारे पास इसका आंसर ये आएगा। Then what is x? X is equals to H ions concentration and is also equals to hydroxide ions concentration and is equals to 1.0 10 to the power। अगर यूनिट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो यूनिट्स आर ऑब्वियस नजर आ रहे हैं आपको। इसका यूनिट होगा मोल पर टीएम क्यूब, इसका भी होगा मोल पर टीएम क्यूब, इसकी वजह से इसका यूनिट बन जाएगा दैट इज मोल स्क्वायर इन डीएम माइनस 6 बिकॉज दीज आर टू कॉन्सेंट्रेशन। मैं मतलब तो ठीक है, सारे बच्चे जो है आता होगा, ये करेंगे इसको
और सॉल्व करने में बन जाएगा हमारे पास मोल पर ठीक जी ना। यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं। अब जो है के डब्ल्यू का दोबारा लिखा था और यहाँ पे लिखा एच आयन कॉन्सेंट्रेशन and then OH ion concentration, and now I'm going to apply log on this equation. This is equation number 1. ये Kw, ये H ion की concentration and hydroxide ion concentration, and we have to multiply it with log, applying log on both sides, and that log is minus log chemistry वाला minus log, and इसको open करते हैं तो हमारे पास ये रह जाएगा minus log, यहाँ से आ जाएगा minus log, यहाँ पर दिया जाएगा माइनस लॉग एंड नंबर्स को लेटर्स को के डब्ल्यू रहेगा इस तरफ, तो इस तरफ एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, इस तरफ हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, एंड क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बीच में आ जाएगा हमारे पास on the basis of this we can write pkw is equals to ph plus poh. Now the value of pkw or ph or poh at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius. We have two ways. pKw means minus log Kw. pKw आप छोड़ें यहाँ पे माइनस लॉग लिखें, Kw की वैल्यू होती है 1.0 10 टू द पावर माइनस 14. अप्लाई कर इसके बन जाएगा हमारे पास pKw इज इक्वल टू 14. The other way. The second way is if we have reduced the concentration of hydrogen ion and hydroxide ion, that is 1.0 10 to the power minus 7. इसी इक्वेशन में अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं pKw is equals to pH plus POH, then minus log 1.0 10 to the power minus 7 plus minus log 1.0 10 to the power minus 7, and this is pKw. इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 और उसका आंसर भी आ जाएगा हमारे पास 7, एंड दोनों का सम हो जाएगा हमारे पास 14. ठीक है, तो pH जो है दोबारा बता देते हैं आपको कि at 25 degrees Celsius H ion concentration which we have reduced minus 7, and if I apply log to this expression, this concentration, यहाँ पे लगाया मैंने माइनस लॉग, यहाँ पे लगा दिया माइनस लॉग, तो दिस बिकम pH एंड दिस बिकम्स, आपको पता है कि वाटर की pH 7 क्यों होती है at 25 डिग्री सेल्सियस. आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन वगैरह कैसे निकाली जाती है, तो हम जो है यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हेडिंग दे रहे हैं कि pH ऑफ
strong acids and strong bases. अब आपको छोटा सा रिकॉल करवाना है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते कौन कौन से। आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़े थे। नंबर 1 नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4। वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग बेसिस की अगर बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। एल्कलीज कौन कौन से थे? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 में क्या क्या होता है हमारे पास? ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, cesium, francium. Here we have a beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. तो ग्रुप 2 में भी देखा था इसको हमने AS में। एंड ये इनके मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग। देयर metal oxides and hydroxides are strong bases. इनकी approximate pH जो होती है that is 12 to 14. Similarly, इनकी जो approximate pH होती है that is 1 to 2. Now we have to reduce the pH and pH कैसे निकालनी होगी, इसके लिए कैसे काम करेंगे। तो we find variety of questions। कुछ questions आते हैं हमारे पास, इसके ऊपर ये काम करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको जो है लाइन नंबर क्लोज करते हैं और क्वेश्चंस लिखने शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड pH of we have to write here one thing. Strong acids की डेफिनेशन होती है completely ionizes या फिर dissociates. It means simply if you have HCl, it will be totally converted into this. Means अगर आपने स्टार्ट में इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो ये नहीं होंगे, एंड एंड में ये 0 हो जाएंगे और ये 100 एंड 100 हो जाएंगे। ये बात आपको ओ लेवल्स में भी समझाई होगी टीचर्स ने कि ऐसा क्यों होता है, और क्लियर कॉन्सेप्ट इसका चाहिए था हमें, तो दे रहा हूँ आपको कि अगर आपने यहाँ पर HCl के मॉलिक्यूल्स रिड्यूस कराए 100, जैसे पानी में जाएंगे तो आपके पास 100 H होंगे एंड 100 Cl बन जाएंगे। इसे हम कहते हैं कंप्लीट। और जब कोई कंप्लीट रिएक्शन होता है उसे हम शो करते हैं सिंगल एरो। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे HCl completely converted into। जबकि वीक की बात हम करके जाते हैं यहाँ पे, वीक में ऐसा नहीं हो। वीक में some particles will dissociate and some won't। लेट्स से हमारे पास ये वीक एसिड दिया मैंने, इथेनॉइक एसिड, यू नो इट वेल। ये 100 मॉलिक्यूल्स दिए पानी में रिड्यूस करवाए, इसमें से 5 जो है आपके पास मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, तो 5 आपके पास आयंस बन गए इसके यूनिट आयन,